बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न के प्रोडक्ट कैसे और कहाँ से आते हैं। अमेज़न जब मतलब जो प्रोडक्ट हैं इनके जो रिटर्न होते हैं, तो रिटर्न इस वजह से होते हैं तकरीबन इनके जो आइटम होते हैं, इन पे ना हैवी शिपिंग टैक्स होता है। तो ये टैक्स दोबारा क्लेम नहीं करने के लिए ना अपनी तमाम चीज़ें तो वहीं छोड़ देते हैं डिलीवर के पास। तो यानी कि वो अपनी शिपिंग फ़ीस वापस ले लेते हैं और प्रोडक्ट इनको वहीं डिलीवर हो जाता है, यानी कि वो दोबारा पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया जाता है। जिसकी वजह से इम्पोर्ट होने से तो मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम खत्म हो जाते हैं, मगर उनकी ये चीज़ें हमारे यहाँ तो फ़ायदेमंद हैं, मगर जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है तो हम तो वही चीज़ें लेते हैं। मगर इनमें ये कॉस्मेटिक और दूसरी चीज़ें, ये तकरीबन अमेज़न में तो नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो ये किसी स्टोर वग़ैरह में होते तो वो ले लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम चीज़ें मँगवाई जाती हैं। तो इनके मुतल्लिक़ मालूमात ये है कि अमेज़न के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन पे जो नंबर वगैरह होते हैं, ये तो बस हमें सिर्फ़ बताने के लिए बताए जाते हैं कि इन पे जो एलपीएम नंबर होता है, मगर एलपीएम नंबर का कोई ताल्लुक इनसे होता तो नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम मतलब जो रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाती है अगर अमेज़न का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनका डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है। अगर डेटा स्टोर होता तो फिर मालूमात का फ़ायदा था, मगर अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मतलब अब आपको एक वीडियो में इसमें ऐड करेंगे कि आपको बताएँगे कि प्रोडक्ट इनकी सेल होते कैसे हैं। इनके प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, तो अमेज़न में तो रिटर्न जो वगैरह होते हैं, तो उनके लिए बाकायदा स्टोर गैराज में यानी कि डाला जाता है कचरे की शक्ल में। तो बाकायदा एक दिन मुक़द्दस किया जाता है कि इनके लिए तमाम प्रोडक्ट जो भी बंदा खरीदना चाहे और सेल करना चाहे, उनको सेल कर सकता है। तो उसमें ये होता है कि तमाम प्रोडक्ट की कीमत तय पाई जाती है कि $5 से $10 के दरमियान। तो ये आफ़ताब नाम का एक पेज है फ़ेसबुक पे, तो वो भी बताते हैं कभी-कभार। तो दूसरा ये कि इनके प्रोडक्ट जो भी होते हैं, वो हमें मतलब लेने चाहिए या नहीं, ये भी चीज़ ज़रूरी है। मगर जो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं, तो उनसे ये होता है कि उनमें कोई न कोई ख़ामी होती है। और जो हमारे यहाँ आते हैं, मतलब ये आपने देखा होगा अंबर स्टोर वाले, तो अंबर स्टोर का प्रोडक्ट कैसे और कहाँ से लेते हैं? तो ये प्रोडक्ट वैसे तो रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट से मुराद इनको मतलब पसंद नहीं किया था इनमें, यानी कि दिखाया कुछ और भेजा कुछ जाता है। तो वो जब इन प्रोडक्ट को रिटर्न करें, तो रिटर्न की शिपिंग फ़ीस उनको हाई पड़ती है। तो वो जो सेलर होते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर ये है कि जब वो भेजते हैं उन्हें फ़ीस भरनी पड़ती है, जब वो वापस करते हैं तो उन्हें दोबारा फ़ीस भरनी पड़ती है। तो इस वजह से वो उन्हें छोड़ देते हैं। तो मतलब इनकी जब दोबारा किस्म के ऑक्शन की जाती है, तो यानी कि ऑक्शन के हिसाब से ये एक समझिए कबाड़ की शक्ल में प्रोडक्ट आते हैं। तो उनके बैग के वज़न के हिसाब से हमें ये भेज जाते हैं। तो उनको मतलब पाकिस्तान में शिपिंग वैसे महँगी है, महँगी की वजह से यानी कि इनका वज़न का हिसाब होता है। वैसे मैं बता दूँगा कि इनके वज़न का हिसाब क्या है। तो डिलीवरी जैसे भी मतलब करते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन चीज़ों में ये सेल की जाती है। ऑनलाइन चीज़ों में जब ये सेल की जाती है, तो इनके प्रोडक्ट की कीमत वैसे ही ज़्यादा बताई जाती है। मेरे ख़्याल से अगर एक एस्टिमेट भी किया जाए, तकरीबन 600 से साढ़े 600 के किलो के हिसाब से इनको लगता है। क्योंकि तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब सऊदीया से मतलब इम्पोर्ट किया गया था। कुछ सामान था, मेरे दोस्त गए हुए थे, तो उनने सामान मँगवाया था तकरीबन, वो कह रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ तकरीबन सऊदी अरब से और पाकिस्तान में डिलीवरी तकरीबन 2 महीने के बाद आती है, मगर इनके प्रोडक्ट जब भी पाकिस्तान आते हैं, तो तकरीबन किलो के पीछे 1 किलो के पीछे तकरीबन 1000 किलोग्राम से तकरीबन 4 दिरहम या 3 दिरहम होते हैं। यानी कि इन पे टैक्स, तो टैक्स में वो शिपिंग कराते हैं, यानी कि आपके घर बैठे ही आपके ऑर्डर पहुँच जाते हैं। शिपिंग यहाँ तक भी होते हैं। ये नहीं है कि खाली आपको वहाँ से आपने शिपिंग करवाई और वहाँ जब आएँगे तो आप डायरेक्ट पोर्ट से लेने जाएँगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इनके लिए बाकायदा एक डीलरशिप है, तो वो डीलर यानी कि वहाँ से तमाम किस्म का कबाड़, कचरा वगैरह यहाँ डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह ही कंप्यूटर के प्रोडक्ट है, कंप्यूटर के प्रोडक्ट भी इसी तरह सेल होते हैं। उनकी सेल होने की वजह भी यही है, क्योंकि वहाँ इनका रेट होता है हाई। मतलब पाकिस्तान में हाई होता है और वहाँ से जब ये आते हैं कबाड़ की शक्ल में आते हैं, तो ये तकरीबन 10 कंप्यूटर को साफ़ करने से 1 कंप्यूटर बन जाता है। जब 1 कंप्यूटर बनता है तो उसकी कीमत तकरीबन ये 8,000 16,000 इस तरह से बेचते हैं। उसमें रैम अलग से, हार्ड डिस्क अलग से, इस तरह से हैं। इनमें अब न्यू प्रोडक्ट की बात किया तो मेरे ख़्याल से न्यू तो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ चंद पॉलिश वग़ैरह और इनकी रैम-रोम चेंज कर देते हैं। यानी कि तमाम चीज़ें इकट्ठा करके उन्हें एक चीज़ में सेटअप करते हो। बाकी जो चीज़ होते हैं फिर उसमें थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मेहनत डाली फिर किए। अब ये भी तो नहीं है कि तमाम प्रोडक्ट जो भी मँगवाए जाते हैं कि वो ख़राब होते हों। तो ये ख़राब होने की बात भी नहीं है, क्योंकि उसमें जब कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती है, तो वो अपने तमाम किस्म की चीज़ों को छोड़ देती है वहाँ पे। तो वो चीज़ें अब दूसरा बंदा जब उस स्टोर को लेता है,
तो ज़ाहिर-सी बात नहीं है कि वो उस स्टोर को उसी हालत में तो नहीं चलाएगा। अब एक कपड़े वाला स्टोर लेता है कि उसमें मैंने कपड़े के लिए स्टॉक करना है या किसी दूसरे सब्ज़ी वगैरह के लिए स्टोर करना है, तो अब कंप्यूटर, लैपटॉप उसके तो किसी काम का नहीं। तो उसने उसी कंप्यूटर वगैरह को जो कंपनी पहले थी, उसको कहता है कि ये अपने तमाम किस्म के इस्तेमालात के सामान हटा दे, तो वो इन चीज़ों को हटा देते हैं। जब ये चीज़ें हट जाती हैं, तो फिर वो दोबारा कहाँ जाते हैं? क्योंकि अमेरिका और दूसरी कंट्री यूके यानी कि एशियन कंट्री में ये सबसे बड़ा अहम मसला है कि आपके तमाम प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो इनको डिमोलिश करना लाज़मी होता है। अगर इनको आप डिमोलिश नहीं करेंगे तो आप पर काफ़ी सारा टैक्स ऐड हो सकता है। तो इसमें इम्पोर्ट करने में सबसे अहम जो जगह हैं वो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश अ, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ हैं। तो उन कंट्रीज़ में ये सप्लाई होते हैं। और जब उन कंट्री में सप्लाई होते हैं, तो उन कंट्री से ये चीज़ें बिल्कुल पॉलिश और साफ़ करने के बावजूद साफ़ करने से फिर ये दोबारा हम तक आती हैं और हमें इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे अदा करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा पैसे कैसे? मतलब मतलब बता दें इस तरह के अब उन लोगों को तो ये चीज़ जब मिलती हैं, एक चीज़ें चलती वगैरह जो चलती यानी कि रहती हैं स्टार्ट होते हैं चालू चीज़ें, उनकी कीमत अलग से रेट से पड़ती है। उनमें ये भी नहीं बताया जाता कि ये तमाम चीज़ें चलती हैं। उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं, अगर आप लेना चाहें तो इनका रेट ये है, अगर आप यहाँ से लें और दोबारा आप किसी को बेचें, उनका रेट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो ये 3-4 किस्म के कैटेगरीज़ होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कीबोर्ड लैपटॉप के या वैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह आपने देखेंगे किसी कंप्यूटर की दुकान पे चले जाएँ तो वहाँ स्टॉक में पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे जब स्टॉक पे पड़े रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको किस तरह फ़ायदे में रहती हैं? जब इस तरह रहते हैं कि आपको तो तकरीबन एक कार्टन के हिसाब से कार्टन मिला उन्हें 6000 का, 4000 का। तो जब वो कार्टन के 6-4000 का मिलता है, तो हमें तो तकरीबन 400-500 का एक कीबोर्ड वगैरह दिया जाता है। तो कीबोर्ड जो होता है, उनमें भी सफाई का काम किया जाता है। अब वैसे तो उन कंट्रीज़ में सफाई का काम होता है, जब तक हम तक वो पहुँचते हैं, उन कंट्री का असल मकसद अपनी ही कंट्री से कचरा बाहर फेंकना। सबसे ज़्यादा यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला जो मुल्क है, एशिया मुल्क, वो है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा मतलब इनकी बिल्डिंग का ऑप्शन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन के आइटम इस्तेमाल हुए, दूसरों में हाई लैपटॉप, लो लैपटॉप, अब जो मतलब ये सेल फ़ोन वगैरह हैं, इनका भी यानी कि कबाड़ हमारे पाकिस्तान में आता है। अब देखा जाए तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ बनती है, तो पहले चाइना, चाइना के बाद वो चीज़ यूएसए में पब्लिश के बाद वो पाकिस्तान में बाद में पब्लिश होती है। जब वहाँ से वो चीज़ खत्म हो जाए, उसका म्यार खत्म हो जाए, वो ज़ीरो पे आ जाए, तब वो सेल होती है। अब सेल होने की वजह ये नहीं है कि वहाँ पे उस चीज़ की कदर नहीं रही। सेल होने का मकसद ये है कि जब उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ये चीज़ चलने के काबिल है, तो तभी हमारी कंट्री में आई। मगर अगर चले जाएँ तो हम इन कंट्रीज़ में ये इंडिया और पाकिस्तान में, तो इन कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस की तो कोई बात भी नहीं है। एक्सपीरियंस बेस पे ना तो आपको कोई काम मिल सकता है, ना एक्सपीरियंस बेस पे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहला ये न्यू गाड़ी आई हुई है मतलब इनकी ये सुज़ुकी है। अब सुज़ुकी जापान की भी देख लें, ये कल्टस न्यू मॉडल जो है जापान की भी और पाकिस्तान की देख लें। तो इन चीज़ों में से आपको क्या बेहतर है, ये तो आपने बहुत से रिव्यू में देखा होगा। अ, अब कीमत की बात की जाए तो चाइना में जो गाड़ी मिलती है, उसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तान की गाड़ी से भी कम है, मगर उनकी जो फंक्शन वगैरह है, वो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ये क्रूज़ कंट्रोल, ये उनमें ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्ट इस वजह से बनाई है कि ये प्रोडक्ट जो भी चलती हैं, इन प्रोडक्ट में असल मकसद होता है प्रोडक्ट को एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिशन यानी कम्पीट करना कि बिज़नेस में कौन-सी कंपनी ज़्यादा है। मगर पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ है कि कम्पीट लाज़मी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सस्ता हो और कोई लेने वाला हो। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में चाइना कंपनी ये कहती है कि हमारे प्रोडक्ट अगर सेल करने हैं, तो हमें दूसरे कंपनी से अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। कीमत में भी कम हो प्रोडक्ट भी अच्छा हो। तो इसी तरह ही उनके प्रोडक्ट चलते हैं और पाकिस्तान में मँगवाए जाते हैं। अब जितनी भी मशीनरी हैं, जितनी भी न्यू गाड़ियाँ आ रही है चाइना की पाकिस्तानी गाड़ी से बेहतर है। उसकी वजह ये नहीं है कि मतलब उनको दिलचस्पी है कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो। उनको इस चीज़ में है कि वहाँ की हुकूमत भी यही चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री का नाम रोशन करते हैं। अगर हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट मँगवाए जाते हैं, अगर इनमें कुछ भी चीज़ें नुकसानदा हो जैसे इनमें इंजन का मसला कुछ भी हो, तो उन कंट्रीज़ के तमाम प्रोडक्ट दोबारा उन कंट्रीज़ में ये फंक्शन होता है कि आप अपने दोबारा पार्ट क्लेम कर सकते हैं उन बायर को अपने पेमेंट पे करके।
उनको यानी कि उनकी पेमेंट रिटर्न की जाती है। तो इसी तरह ही तकरीबन एक गाड़ी थी, मुझे याद नहीं कौन-सी गाड़ी थी। मेरे ख़्याल से ये थी कोई होंडा कंपनी की, जो फर्स्ट जब स्टार्ट में हुई थी चाइना में, सिविक, ये जो अभी ये चल रही है आपके मतलब टिकटॉक वगैरह पे आप देखते होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्टीयरिंग का मसला आया था, तो स्टीयरिंग का मसला जब स्टार्ट में आया था तो वहाँ के लोगों ने मतलब कंपनी को जब इस चीज़ की शिकायत मौसूल हुई तो कंपनी ने अपनी तकरीबन तकरीबन मेरे ख़्याल से 2000 से 4000 गाड़ी जो इम्पोर्ट हो चुकी थी, उनको दोबारा ना सिर्फ़ क्लेम किया, दोबारा उनको रिटर्न किया, उनकी पेमेंट रिटर्न की। ये नहीं कहा कि हम आपको बना के देते हैं, ये कहा कि हम अपनी गाड़ी का मज़ीद फ्यूचर सेट करेंगे। तो इस फ्यूचर की वजह से उन तमाम प्रोडक्ट इतना बढ़ी कि सेल बढ़ी कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ उनकी गाड़ी तकरीबन अगर एक साल में अगर सेल हुई स्टार्ट में तकरीबन 4000, तो अगले साल उनकी 16000 तक बढ़ गई, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वहाँ के तमाम किस्म के नुक्स वगैरह दूर किया गया। अगर आज भी हम मतलब वहाँ के प्रोडक्ट का और यहाँ के प्रोडक्ट का मुआयना करें तो हमें वहाँ के प्रोडक्ट बेहतर मिलेगी। अब ये बात नहीं है कि प्रोडक्ट जो बन रहे हैं कि वो भी अलग-अलग थे, नाम भी सेम है। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि वहाँ से जो प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट वहीं से आते हैं, असेंबलिंग पाकिस्तान में किया जाता है। जब असेंबलिंग पाकिस्तान में की जाती है तो उसमें अब हर जो मैनेजर बैठा होता है, मैनेजर जिसे आप कह जाएँ डीलर, डीलर ये चाहता है कि हमने कहाँ से बचाना है, रेट भी हमने वही देना है जो रेट चल रहा है। तो वो इन चीज़ों से बचाता है कि जैसे उसने वहाँ पे एलसीडी थी गाड़ी में, तो यहाँ क्या है, यहाँ उसने सादा रेडियो डाल दिया, यहाँ से उसे बचत होगी। अब उसमें एयरबैग की सहूलत है, इसमें एयरबैग की सहूलत नहीं। अब उसमें इसने एवरेज के हिसाब से कुछ चीज़ ऐसे डालियाँ हैं, कि जो हमें तो मालूम नहीं मगर उनको पता है कि इसमें किस चीज़ में कमी छोड़ी गई। अब मतलब जो इम्पोर्ट की जाती हैं असेंबलिंग के ज़रिए, असेंबलिंग किया जाता है, तो असेंबलिंग में ये नहीं चीज़ें कि जो भी असेंबलिंग होती है तो वो सेम हो। अब बात की जाए तो इनके शार्क की, तो हमें नहीं लगता कि शार्क उनके वही हों। स्टिकर तो डाला जाता है मगर स्टिकर के बावजूद भी वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। मतलब उनकी सहूलियत मुयस्सर नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि अमेज़न के प्रोडक्ट, हम्बल स्टोर है, चाहे कोई स्टोर है, इनके मैंने काफ़ी सारे रिव्यू देखे हैं और वीडियो भी देखे हैं। अब एक आधा ड्रोन डाल दें जैसे कोई प्रोडक्ट अमेज़न का नहीं होता। अब एलपीएम नंबर की बात की जाए तो मेरे ख़्याल से अगर एक्सेल पे चले जाएँ तो तकरीबन मेरे ख़्याल से आपको तमाम एलपीएम नंबर रजिस्टर करके देंगे, अमेज़न के किसी स्टोर का बना के दे देंगे। अब जिन भाइयों की इनकी बड़ी वेबसाइट है एम्बर स्टोर की, तो उनके लिए कोई एलपीएम नंबर जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लाखों में खेल रहे हैं तो वो हज़ारों लगा के भी लाखों गेम बना सकता है। एक अमेज़न अकाउंट बनाया, तो उस अमेज़न अकाउंट पे अपने ही नंबर जनरेट किए। क्योंकि पैकिंग करना तो हमारा काम है ना, अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे, हम पैकिंग करेंगे ना, हम बारकोड डालेंगे ना, तो शिपिंग वगैरह के लिए तो आपको वहाँ छोड़ना होगा जहाँ इनका स्टोर है। तो स्टोर पर तो कोई चीज़ नहीं है, स्टोर पर सिर्फ़ वही शिपिंग कोड, वही आपकी ट्रांज़ैक्शन आईडी डाली जाती है। सिर्फ़ कोरियर वाला वो बंदा होता है जो अपनी ही ट्रैकिंग आईडी डालता है, वो भी तब जब आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री से निकल कर दूसरी कंट्री में चला जाए। तो इन कंट्रीज़ के लिए मतलब ये कहना मुश्किल है कि ये प्रोडक्ट असल हो। तो मेरी तो यही गुज़ारिश है कि अगर आप मतलब इन चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो छोड़ दें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब अंबर स्टोर के तो मैंने वीडियो पहले भी देखे, इनके जब आप देखें तो वो तोड़े की शक्ल में जो चीज़ें होती हैं वो कहें कि एक बैग कह लें, बैग में जो चीज़ें होती है वो अब उसमें देखें आपको क्या मिलता है। कहते हैं कि हाँ, भई ये है ₹1800 किलो, ₹1800 आप केजी के हिसाब से लें तो उसमें आपको क्या मिलता है? रुमाल, मास्क, या वो चीज़ें समझ लें जिन चीज़ों की कदर आप उन कंट्रीज़ में नहीं रही। आपको मिलता है बीपी चेक करने वाला थर्मोस्टेट कह लें, पेन कह लें, आपको मतलब वो क्या कहते हैं उसे, नाख़ून पॉलिश वगैरह ये चीज़ें ले लें, यानी कि कॉस्मेटिक की चीज़ें मिलेंगी, जिनकी कदर आप पाकिस्तान में लें आपको सस्ती मिलेंगी। अब ये रोज़गार बाज़ार वाला भी आपने ऐड देखा होगा, इनमें भी प्रोडक्ट पड़े हैं। हाँ, स्टार्ट में थी प्रोडक्ट, स्टार्ट में इस वजह थी क्योंकि उनको इन चीज़ का नॉलेज नहीं था। अगर नॉलेज था, तो उन लोगों ने प्रोडक्ट पहले से ही उन चीज़ों से साफ़ कर ली। अब ये प्रोडक्ट जब उनके ही जगहों से साफ़ होगी, तो हम तक वो कैसे पहुँचेगी? अब उसने जो हमें चीज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब उनके वीडियो में स्टार्ट देखे जाते हैं, उनकी वीडियो में आपको काफ़ी सारे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलेंगी। जैसे आपको टैबलेट उसके बाद आपको लाइट, बल्ब और मुख्तलिफ़ चीज़ें।
जिन चीज़ों की कदर यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, कहते अभी 4000 में ले लें। अब ईयरबड्स की यहाँ कमी पड़ी हुई है, जो वहाँ से हम ईयरबड्स ले लें, 4000 के ले लें भाई, ओरिजिनल ईयरबड्स है। अब ओरिजिनल ईयरबड्स होती, क्या वो अमेज़न वाले पागल थे जो रिटर्न करते थे? बस यही चीज़ें आपसे कहनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।